अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मजहर मलिक। फिर से एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी हमें गुजरांवाला से सहर ने भेजी है। सहर कहती हैं कि मेरे शौहर की नानी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। ये उनकी जवानी का वाकया था। 2 साल पहले ही उनकी वफात हुई है। उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई थी। वो बताती हैं ये कहानी उस वक्त की है जिस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था। वो बिल्कुल जवान थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। सब लोग उस गांव में प्यार से रहते थे और वहीं पे एक बहुत बड़ा कच्चा सा घर बना था, जिस घर के अंदर 2 मियाँ बीवी, उनके 2 बड़े बेटे और 16 साल की बेटी सुगरा रहती थी। सुगरा अपने माँ बाप और दोनों भाइयों की आंख का तारा थी। उसकी सहेलियां भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन एक शाम वो अपनी मां के पास पहुंची। वो बहुत तकलीफ में थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पे रखा हुआ था और उसका चेहरा बताता था कि वो शदीद तकलीफ में है। मां ने पूछा, सुगरा क्या हुआ है मेरे बेटे? तो वो बोली, मां मेरे पेट में बहुत दर्द है। और उसी वक्त के हिसाब से माँ जिस तरह बच्चों को नमक और अजवाइन का बोलती, उससे भी कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, नमक और अजवाइन खा लो। सुगरा ने भी उसको खाया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। यह हल्की हल्की सर्दी की रात थी। दोनों माँ बाप अपने कमरे में लेटे थे और दोनों भाई अपने अपने कच्चे कमरे में। ये रात के 1:30 बजे का टाइम था। सुगरा अपने जिस कच्चे से कमरे में लेटी थी, उसकी खिड़की हल्की सी खुली थी। पेट में दर्द की तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसको होश तक नहीं रहा था कि उस खिड़की को बंद कर सके, जिससे ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। और रात के 1:30 बजे उसकी आंखें इस अंदाज में बंद होना शुरू हो गई कि उसको भी अंदाजा नहीं था उसकी मौत का वक्त करीब आन पहुंचा है। और उसी लम्हे उसी खिड़की के पास से गुजरती हुई एक चुड़ैल, जिसने अंदर के मंजर को देख लिया था कि अंदर एक नौजवान लड़की पेट में दर्द की शिद्दत की वजह से मरने लगी है। उसके जिस्म के अंदर आखिरी सांसें चल रही हैं। किसी भी लम्हे वो इस दुनिया को छोड़ देगी। वो चुड़ैल तेजी के साथ खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई और उस मरते वजूद को अपने कब्जे में ले लिया। सुगरा मर चुकी थी, लेकिन उस सुगरा के वजूद को उस चुड़ैल ने अपना लिया था। वो चुड़ैल सुगरा के वजूद को हासिल कर चुकी थी। धीरे धीरे रात गुजर रही थी और फिर सुबह का आगाज हुआ। सुगरा की मां अपने बिस्तर से उठी। मुंह हाथ धोने के बाद रूटीन के हवाले से अपनी बेटी को जगाने के लिए पहुंची। बेटी मां के जगाने पे जाग तो गई, लेकिन बिस्तर पे लेटी रही और इस अंदाज में मां को देख रही थी कि मां भी चौंकी और बेटी से बोली, सुगरा उठ जाओ, सुबह हो गई है। मां बेटी को जगाकर बाहर चली गई, लेकिन सुगरा कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मां को एहसास हुआ बेटी अभी तक बाहर नहीं आई। दोबारा से वो कमरे के अंदर गई तो अभी भी सुगरा कमरे में लेटी हुई थी। मां समझी शायद उसकी तबीयत रात इतनी खराब थी और अभी तक उसकी तबीयत बेहतर नहीं हुई। मां उससे मुखातिब हुई,
क्या हुआ? अभी तक तबीयत बेहतर नहीं हुई? सुगरा ने सर के इशारे से जवाब दिया, नहीं। मानिका क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? तो उसने गले की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे कह रही हो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। मां बोली, उठ जाओ, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ, मैं देखती हूं कि गले को क्या हुआ है और रात से तुम्हारे पेट में दर्द है, परेशान मत हो। मां उठी और अपने काम काज में मसरूफ हो गई। अब शौहर भी उठ चुका था और दोनों बेटे भी बेदार हो चुके थे। मां ने नाश्ता बनाना शुरू किया और भाई से कहा, जाओ अपनी बहन को जगा कर लाओ। भाई गया और बहन को आवाजें देता हुआ वापस आकर नाश्ते के लिए बैठ गया। मां ने सुगरा के आगे नाश्ता रखा। सुगरा अमूमन एक ही रोटी खाती थी, लेकिन आज जैसे ही उसकी एक रोटी मुकम्मल हुई उसने मां से कहा, इशारे से, एक और रोटी। मां समझ गई बेटी की तबीयत ठीक नहीं, शायद उसको शदीद भूख लगी है। रात भी तो उसने कुछ नहीं खाया था। मां ने एक और रोटी सुगरा के आगे रख दी। सुगरा उस रोटी को भी जल्दी से खा गई और मां से फिर फरमाइश की, एक और रोटी। मां ने तीसरी रोटी भी सुगरा के आगे रख दी, चौथी रोटी भी सुगरा के आगे रख दी और सुगरा रोटी पे रोटी खाती जा रही थी, यहां तक कि जितना भी आटा गूंदा गया था, जो दिन के लिए भी मां ने बनाया था, वो नाश्ते में ही खत्म हो गया। सुगरा 9-10 रोटियां खा गई। मां हैरान हुई, क्या हुआ है मेरी बेटी को जो हमेशा से एक रोटी खाती है, आज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शायद इसकी तबीयत खराब है, भूख ज्यादा लग रही है। वो अपनी मां से इशारे में बात कर रही थी और जब मां उसको नाश्ता दे चुकी और परात खाली हो गई जिसमें आटा गूंदा हुआ था, तो मां बोली, बस करो सुगरा, बस करो, कहीं और ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। उसी वक्त सुगरा उठी और चलती हुई वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मां थोड़ी देर के बाद कमरे में गई। जो भी उस वक्त के टोटके थे, मां ने जाकर उसको पानी के साथ वो चीजें दी। सुगरा ने वो चीजें लेकर साइड पर रख ली, जैसे मां से कह रही हो, हां मां मैं थोड़ी देर तक खाती हूं। लेकिन मां हैरान थी, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। दिन को भी वो लेटी रही, यहां तक कि रात हो गई। और जब रात को मां ने दोबारा से सुगरा को खाने के लिए बुलाया, तो फिर वही मंजर था कि बाप भी और दोनों बेटे भी देख के हैरान रह गए। सुगरा एक के बाद एक, एक के बाद एक रोटी खाती जा रही थी। बाप बोला, सुगरा क्या हुआ है? तुम्हें इतनी भूख कैसे लगी है? सब खैरियत है ना? तो उसने गले की तरफ इशारा किया कि मेरा गला ठीक नहीं है। तो मां जल्दी से बोल पड़ी, हाँ इसके पेट में भी दर्द था, वो शायद बेहतर हो गया है, लेकिन अब इसका गला खराब है, बोल नहीं पा रही। तो बाप बोला, अब तो रात है, कल मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूं। अगले दिन बाप बेटी के लिए दवाई लेकर आया, लेकिन अभी तक उसका गला ठीक नहीं हो रहा था। मां इस बात पे हैरान थी, बेटी अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। ना वो अपनी सहेलियों से मिलने के लिए जा रही थी, मुसलसल बिस्तर पर लेटी हुई थी। मां परेशान थी इसी बात पे, क्या हुआ है मेरी चांद सी बेटी को। कभी वो फिर से अपने पेट को पकड़ लेती और कभी मां को इशारा करती, मेरे गले में दर्द है और मैं बोल नहीं पा रही। मां अपनी बेटी का ख्याल रख रही थी, लेकिन दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब उसने खाना पीना छोड़ दिया था। मां उसको जितना भी खिलाने की कोशिश करती, वो नहीं खाती थी।
माँ बहुत परेशान थी, लेकिन कोई भी उस घर में नहीं जानता था कि उसी घर के बैक साइड पे बने हुए कमरे के अंदर रखी हुई गंदम और रखे हुए चावल को वो चुप करके सुगरा पीछे जाती और कच्ची गंदम और कच्चे चावल खाकर आकर बिस्तर पर लेट जाती। माँ यही समझे जा रही थी कि बेटी कुछ भी नहीं खा रही, लेकिन वो गंदम और चावल खा रही थी। घर के अंदर एक अजीब सा माहौल था। बेटी ने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। 4-5 दिन के बाद उसकी सहेलियां उससे मिलने के लिए आई, लेकिन वो लेटी रही। उसने अपनी सहेलियों से बात तक नहीं की। वो भी परेशान हो गई कि हमारी दोस्त को क्या हुआ है। बाप, भाई, माँ उसके लिए जो भी दवाई लेकर आते, कोई दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। अजीबो गरीब वो हरकतें करती जा रही थी। वक्त गुजर रहा था, सहेलियां उससे दूर हो गई थीं और आपस में बातें करती कि देखा है सुगरा को, उसकी शक्ल कैसे बिगड़ती जा रही है, उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जा रहा है। हाँ, माँ ने भी नोट कर लिया था कि बेटी के चेहरे की ताजगी खत्म होती जा रही है। बेटी सूखती जा रही है। ऐसे लगता है जैसे उसके वजूद के अंदर, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी खून का कतरा बाकी नहीं है, क्योंकि उसने खाना पीना भी तो छोड़ दिया था। और यही फिक्र माँ को खाए जा रही थी। हाय, मेरी बेटी सूखती जा रही है। कोई भी नहीं जानता था इस मुर्दा वजूद के अंदर वो चुड़ैल इस वजूद को अपनाए हुए उस घर के अंदर घूमती फिर रही है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, यहां तक के 3 महीने गुजर गए और उस घर में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बाप, दोनों बेटे परेशान थे और माँ से बेटे पूछ रहे थे, माँ, पूरे साल के लिए जो गंदम और चावल इकट्ठे किए थे वो खाली हो गए हैं, वो कहां चले गए? कोई भी नहीं जानता था कि 3 महीने बाद दरवाजा घर का खुला था और एक फकीर ने सदा लगाई, है कोई जो अल्लाह के नाम पे इस फकीर को दे दे। सुगरा की माँ सहन के अंदर बैठी आटा गूंद रही थी। उसके हाथ आटा गूंदने में मसरूफ थे। उसने आवाज लगाई, सुगरा, सुगरा, बाहर आओ। सुगरा उठकर बाहर आई। माँ ने उसी वक्त एक प्लेट के अंदर आटा डाला और बोली, बाहर फकीर खड़ा है, सदा लगा रहा है, जाओ उसको आटा देकर आओ। सुगरा आटा लेकर बाहर पहुंची। जैसे ही उस फकीर ने कपड़े से बना हुआ अपना वो झोला खोला जिसके अंदर घर घर से वो आटा जमा कर रहा था, और जैसे ही उस प्लेट से सुगरा ने उसमें आटा डाला तो उसी लम्हे उस फकीर की आंखें सुगरा से टकराईं। सुगरा आटा डालकर वापस कमरे में चली गई और उसी वक्त उसने फिर से सदा लगाई, है कोई जो मेरी आवाज को सुन के मेरी बात का जवाब दे। सुगरा की मां परेशान हुई, उठकर उस फकीर के पास आ गई कि क्या हुआ, आपको आटा तो दे दिया। वो सुगरा की मां से बोला, कौन है इस घर में जो रहता है इस बच्ची के सिवा? मां परेशान हो गई कि क्या मतलब है इस बात का। फकीर बोला, डरो मत, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तुम लोग नहीं देख सकते। मुझे इतना बताओ, कौन कौन रहता है इस घर में और वो इस वक्त कहाँ है? सुगरा की माँ बोली, मेरा शौहर और मेरे दोनों बेटे इस वक्त खेतों में काम कर रहे हैं। वो फकीर बोला, जितनी जल्दी हो सकता है उनको बुला लो, नहीं तो इस घर पे आफत आ चुकी है। वो औरत डर गई। सुगरा की माँ ने जल्दी से एक बच्चे को भेजा और वो उन तीनों को बुला कर ले आया। फकीर उनसे बोला, तुम्हारे घर में इतना कुछ हो गया और तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं। वो तीनों चौंके और बोले, क्या हुआ बाबा जी? वो बोला, जो अभी आटा देकर गई है
वो नहीं जो नजर आती है, फौरन इस सहन के अंदर दायरा कड़ा लगाओ। उस फकीर ने उसी वक्त सहन के अंदर एक दायरा कड़ा लगाया और दोनों भाइयों को कहा, जाओ अपनी बहन को बुला कर लाओ और अपने आंखों से देखो कि इस घर में क्या आफत आ गई है। वो लोग अपनी बहन को बाहर लेके आए और जैसे ही अपनी बहन को वो बाहर लेकर आ रहे थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। वो दोनों भाई भी डर गए, कस के पकड़े हुए उस बाबा के पास लेके आए। उस बाबा ने कहा, इसी दायरे कड़े के अंदर बिठा दो जिसके अंदर मैं बैठा हूं। और जैसे ही बाबा ने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया, उसके सामने एक पानी का जग रखा हुआ था जिसमें से वो पानी निकालता और उसके कतरे सामने बैठी सुगरा पे डालता। उसी लम्हे सुगरा के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो इतने जोर जोर से चीखें मार रही थी कि गांव के लोग जमा होना शुरू हो गए और उस सुगरा के अंदर से एक भारी भरकम आवाज के साथ एक औरत बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। वो फकीर बोला, कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है? तो वो बोली, ये मर चुकी है और मैं उस रात इस खिड़की के पास से गुजर रही थी जब ये अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मरने से पहले ही इसके मुर्दा वजूद पे मैंने कब्जा कर लिया था। मैं यही चाहती थी कि 1-2 दिन के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इसकी माँ ने मुझे ऐसी रोटियां पका कर खिलाई कि फिर मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं किया और इनका वो पीछे रखी हुई गंदम और चावल मैं खाती रही, क्योंकि इनके घर में मैं रोटियां मांगती थी तो इसकी माँ परेशान होती थी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी सारी गंदम और चावल मैं खा गई। आज इसके वजूद को छोड़ दूंगी तो ये तो मरी हुई है, मुझे इसी वजूद में रहने दो, मुझे माफ कर दो। वो फकीर गुस्से से बोला, तूने पहले ही बहुत इन लोगों को तंग किया है, छोड़ इसके वजूद को नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। वो बोली, रुक जाओ, मैं अभी जा रही हूं। वो फकीर बोला, जाने से पहले निशानी देकर जाओ कि तुम जा रही हो। उसी वक्त सुगरा ने आंखें बंद की और पीछे की तरफ गिर गई और उन लोगों ने देखा उनके घर का दरवाजा इतनी जोर से उखड़ के दूर जा गिरा कि वो सारे चौंक से गए। अब एक मुर्दा वजूद जमीन पर पड़ा था, सुगरा का मुर्दा वजूद, जो इन 3 महीनों में उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था, ऐसा भयानक हो गया था कि उसकी सहेलियां भी अब उससे मिलने नहीं आती थी। आज इस घर में कोहराम मच गया था। सुगरा की माँ, सुगरा का बाप, सुगरा के भाई धाड़े मार कर रो रहे थे कि उनकी बहन 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। इस घर के अंदर जो वजूद घूमता था वो एक चुड़ैल के कब्जे का वजूद था। रोते हुए उन्होंने अपनी बेटी को जमीन के हवाले किया, लेकिन कितने दिनों तक गांव के अंदर शदीद खौफ व हरास फैला रहा। वो फकीर जब उस घर से जाने लगा तो बोला, वो चुड़ैल ना सिर्फ चली गई है बल्कि अब कभी भी वो इस गांव का रुख दोबारा नहीं करेगी। लेकिन गांव के लोग फिर भी कई सालों तक डरे रहे कि कहीं वो चुड़ैल दोबारा इस गांव में आके किसी और बच्ची के वजूद पर कब्जा न कर ले। सैर कहती हैं, मेरी नानी जब मुझे ये कहानी सुना रही थी तो मैंने उनकी आंखों में देखा था। उनकी आंखों में एक वहशत थी, ऐसा खौफ जैसे अभी अभी उन्होंने उस सुगरा को देख लिया हो। तो मैंने उनसे पूछा, नानी क्या आपने अपनी आंखों से सुगरा को देखा था? तो वो बोली, हाँ, सुगरा मेरी सहेली थी और जब हम लोग उससे दूर हुए थे तो उसका चेहरा जो दिन ब दिन
भयानक होता जा रहा था। हमें उससे डर लगना शुरू हो गया था, इसलिए हम सब सहेलियां उससे दूर हो गई थीं। लेकिन आज भी जब मैं इस कहानी को याद करती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बने तो नीचे लिखी हुई हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, अपना नाम, कहानी में मौजूद किरदारों के नाम और अपने मुल्क, शहर या गांव का नाम असली लिखें। नंबर 2, अगर आप अपना नाम और किरदारों के नाम असली ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख दें जो कहानी में इस्तेमाल हो सकें। नंबर 3, कहानी भेजने का तरीका, व्हाट्सएप पर अपनी कहानी लिखें और सेंड कर दें। उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज भेजें जिसमें लफ्ज़ वीडियो कहानी लिखें। कहानी भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर +923136655500। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।